हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने रिवीजन की ओर जो है बहुत तगड़े तरीके से लगे होंगे। ठीक है, तो अभी 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। आप सभी को मेरे पूरे टीम की ओर से, सीटी कॉन्सेप्ट के पूरे टीम, एनसीटी कॉन्सेप्ट के पूरे टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आप सभी ने बहुत मेहनत किया है, लग करके कई महीनों से आप मेहनत कर रहे हो। आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, तो अब देखो इस बीच क्या है ना कि जब आप कई सारे बच्चे जब हम देख रहे थे, कल भी हम जब क्लास ले रहे थे परसों, ठीक है, तो उस बीच कई लोगों का जो है सवाल आ रहा था कि सर जब हम एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हमको कंप्यूटर स्क्रीन ना समझ में नहीं आता है। हमने कभी जो है माउस नहीं चलाया है, हमने कभी जो है कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो कैसे एग्जामिनेशन होगा इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम दिखाएंगे, उसका डेमो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से एग्जाम में बैठना होता है, किस तरीके से आपका स्क्रीन ओपन होगा। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन मतलब हमने कर दिया है, कौन सा क्वेश्चन मार्क हो गया है, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, कौन सा मतलब करेक्ट तो नहीं पता चलेगा, मतलब आपने कौन सा क्वेश्चन वहां पे टिक किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है, कौन सा रिव्यू के लिए रखा है, कौन सा रिव्यू के लिए नहीं रखा है, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे मूव करोगे, आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर कैसे मूव करोगे, वो सारी प्रक्रिया मैं यहाँ पर बताऊंगा। मैंने खुद ही एनसीटी नहीं सीयूटी का एग्जाम दिया है। ठीक है, सीयूटी के थ्रू मैंने पिछले साल मैंने एग्जाम दिया था LLB का। ठीक है, तो उसमें भी मेरा भी जो है कि पूरा सीबीटी मोड पर ही हुआ था, तो उसमें भी पूरी प्रक्रिया मैंने देखा है, खुद गुजरा हूं उससे, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आपको मतलब इतना ध्यान रखना कि बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि सर कैसे होगा कुछ नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इस बीच आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ महामैराथन कल हो रहा है 10 बजे से, तो आप सभी लोगों को जुड़ना है कल 10 बजे इसी चैनल पे। पूरा जो है जीटी और साथ ही साथ लैंग्वेज आपको एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवाया जाएगा, जरूर जुड़ना। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी को शेयर भी कर देना, क्योंकि इसमें हम डेमो दिखा रहे हैं, तो जो भी बच्चे मतलब एनजीएस हैं, थोड़ा चिंता में हैं कि कैसे होगा ऑनलाइन टेस्ट, तो ये उनकी चिंता जो है यहाँ से दूर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, अभी भी अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो तो सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होगा, प्ले स्टोर पर जाकर के सिर्फ 99 में आपको 5 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत बात हो गई। ठीक है, भूमिका हमने बना लिया बहुत सारा, अब हम बात करते हैं काम के मुद्दे की बात। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गाइडलाइन, ये एनटीए की ओर से ही बताया गया है, बट इसमें जो मुख्य बातें वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो मेजर एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड, ये सब कुछ है। ठीक है, इसमें कुछ उतना है नहीं। सबसे पहला बात है ना कि आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आप अभी भी इस वाले वेबसाइट पर जा करके ना एक डेमो टेस्ट दे सकते हो कि कैसे होता है। सैंपल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। अगर आपको और चिंता हो रही है कि नहीं कैसे होगा, तो आप जाना, कोई मतलब कंप्यूटर हो आसपास, किसी का लैपटॉप हो, फोन पे भी आप जा करके एक बार दे करके देख लो। ठीक है, यहाँ से मॉक टेस्ट, अगर आपको बहुत चिंता हो रही तब। हालांकि मुझे लगता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि आपको जो है ना कि एनटीआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन, तो सीबीटी रिक्वायर्स, ठीक है, CBT requires candidate to sit in front of computer terminal। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के सामने आपको बैठना होगा। देयर रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड, ठीक है, देयर आपका रोल नंबर और एडमिट कार्ड। ठीक है, आफ्टर लॉगिंग द कैंडिडेट विल गेट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है कि रोल नंबर आप डालोगे, रोल नंबर डालना होता है, और एक शायद आपका जन्म तिथि जो है ना, अब जैसे कंप्यूटर स्क्रीन आपका ओपन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपको रोल नंबर डालना होगा। ठीक है, रोल नंबर आप डालोगे, उसके बाद पासवर्ड डालना होगा, तो पासवर्ड जनरली मतलब होता है आपका जन्म तिथि होता है, तो डाल देना। ठीक है, इसके बाद हालांकि कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पर पूछ लेना कि क्या होगा पासवर्ड। तो अब वो डालने के बाद वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो पहला चीज आपको दिखेगा ना, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इंस्ट्रक्शन, डिटेल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बिना पढ़े आगे मत बढ़ना। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे इनको इग्नोर कर देते उसको, बट वो चीजें ध्यान रखनी होती है, उसके बाद जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर है द इंडिकेटर विल बी एबल टू प्रोसीड एंड सी द क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन यूजिंग द कंप्यूटर माउस। तो माउस में कुछ नहीं होता है, बट एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, लेफ्ट वाला दबाते रहना। ठीक है, इधर वाला, ठीक है, ऐसे होता है, तो लेफ्ट वाला दबा देना। तो लेफ्ट वाला दबा दोगे ना, तो वो आपका जो है टिक हो जाएगा क्वेश्चन की, आपने टिक कर दिया, फिर आगे भी बढ़ सकते हो, तो ऐसे करके। ठीक है, विल हैव टू ऑप्शन टू चेंज, मॉडिफाई, एडिट आंसर ऑलरेडी इंटर्ड एट द टाइम। अब देखो सबसे बढ़िया क्या फायदा है इसमें, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, कि आपने मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके 4 ऑप्शंस होंगे ऐसे। ठीक है, 4 ऑप्शंस, तो 4 ऑप्शंस में मान लो आपने बी पर टिक कर दिया, बी पर आपने कंप्यूटर, ठीक है, मतलब वहाँ पे माउस को ऐसे हिलाओगे ना, तो उसमें एक मतलब एक एरो
एरो की तरह दिखेगा, वो एरो यहाँ पर लाओगे और यहाँ पे बस लेफ्ट वाला बटन दबा दोगे, तो दबा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका टिक हो जाएगा क्वेश्चन कि आपने मतलब इसका बी ऑप्शन कर दिया है। ठीक है, सेव करने का ऑप्शन नहीं आता कि आप सोचोगे कि सर हम सेव करेंगे, सेव करने का बटन नहीं दिखेगा आपको, बस यहाँ पे टिक कर देना होता है, टिक करने के बाद आप मूव कर सकते हो आगे। तो अब मान लो यहाँ पर आपने टिक कर दिया, अब मान लो आपका दिमाग जो है शुरुआत में इसका बी लग रहा था, लेकिन लास्ट में आपको लगने लगा, थोड़ा टाइम बचा आपके पास, फिर से आपने देखा तो आपको लगा नहीं बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब हम ऑफलाइन पेपर देते हैं तो वहाँ पर ऐसा बात नहीं होता, आपने एक बार जो कर दिया खत्म, फिर ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो कंप्यूटर टर्मिनल, वही बात है, रोल नंबर विल बी एलोकेटेड टू ईच कैंडिडेट, एक जो है रोल नंबर आपको, रोल नंबर वही जो आपका है, ठीक है, कैंडिडेट शुड फाइंड एंड सिट ऑन दियर एलोकेटेड कंप्यूटर्स ओनली, तो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिया जाता है, तो आप उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठना, आप दूसरी जगह बैठोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एनी कैंडिडेट फाइंड टू हैव चेंज रूम हॉल, जिस रूम में जिस हॉल में आपका है उसी में जाकर के बैठना है। फॉर लॉग इन करना होगा, सबसे पहला काम होता है लॉग इन करना, द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर अ लॉग इन ID एंड पासवर्ड। लॉगिन आईडी आपको वही जनरली रोल नंबर होता है, अगर नहीं होगा तो आप अच्छे से पूछ लेना, ठीक है, क्या है, ठीक है, और पासवर्ड आपका वही होता है कि आपका जन्म तिथि होता है, ठीक है। द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल डिस्प्ले द वेलकम लॉगिन स्क्रीन, जैसे ही लॉगिन होगा वेलकम हो जाएगा, आपका स्वागत हो जाएगा, और आपका फोटोग्राफ भी आपको दिखेगा, ठीक है, और आप ये भी दिखेगा कि आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट वहां पे ऑप्ट किया है। अब कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर फोटो के थ्रू भी बता दिया गया है कि आपको किस तरीके से दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या करोगे, अपना यूजर नेम, ठीक है, डालोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, तो लॉगिन आईडी मतलब यहाँ पर डालोगे, फिर यहाँ पर पासवर्ड, इसके बाद ये लॉगिन करोगे, लॉगिन हो जाओगे। इसके बाद आपके यहाँ पर देखो बोला वेलकम अतुल सिंह, तो आपका जो है वेलकम हो जाएगा, आपका जो भी नाम है वेलकम करके आएगा, फिर यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर दबाओगे माउस से, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे कि सर इसी को दबाएंगे क्या ऐसे, मतलब कंप्यूटर में, तो नहीं, वैसा टच स्क्रीन वाला नहीं होता है, माउस से करना होगा, ठीक है। आफ्टर लॉगिंग द कैंडिडेट शैल बी एबल टू सी द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन, डिटेल इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना, ठीक है, और मार्किंग स्कीम क्या है वो सब कुछ बता जाएगा कि एक क्वेश्चन सही करने पर कितने नंबर होंगे, वैसे 4 नंबर है, गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, तो वही ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। अब द क्लॉक विल बी सेट ऑन द सर्वर, तो मतलब आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे रहोगे ना, क्लॉक उस पर सेट रहेगा, जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हुआ तो वो उल्टा टाइम चलता है, मतलब ऐसे नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट, ऐसे नहीं, कितना टाइम बचा हुआ है आप जो पीछे से चलता है वो, जैसे 2 घंटे है ना, तो 120 मिनट हुआ, तो वो 120 मिनट धीरे धीरे घटता जाएगा, 119 118 ऐसे करके घटता जाएगा, ठीक है, तो वो उल्टा चलता है टाइम, ध्यान देना, ठीक है। द काउंट डाउन टाइमर ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ बता रहा है कि काउंट डाउन जो है शुरू हो जाएगा और टॉप राइट कॉर्नर पर आपको दिखेगा कि कितना टाइम अभी बचा हुआ है। स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग अवेलेबल टाइम फॉर यू, वही है कि अब उल्टा चल रहा है, ठीक है, काउंट डाउन हो गया है, तो अब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपके पास बचा है। व्हेन द टाइमर रीचेज 0 हो जाएगा तो वो जो है विल एंड बाय इटसेल्फ, खुद से एंड हो जाएगा, आपको अब टाइम नहीं मिलेगा कि आपको एंड करना है, आप सोचोगे कि मैं एंड नहीं कर पाया, मैं सबमिट नहीं कर पाया, वो खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा, टाइम जैसा ही खत्म होगा खुद ब खुद सबमिट हो जाएगा। विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट योर एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद 0 जैसे ही होगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट साइड में होगा क्या ना कि एक मतलब कि स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स, मतलब सिंबल के थ्रू आपको दिखेगा कि आपने मान लो किसी क्वेश्चन को हल कर दिया, आपने किसी क्वेश्चन का मार्क कर दिया है कि चलो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तो ये ग्रीन कलर में दिखेगा, अगर नहीं किया तो रेड कलर में दिखेगा, मार्क्ड फॉर रिव्यू तो अलग अलग कलर में दिखेगा, तो वो सब कुछ अभी बताऊंगा कौन कौन सा आएगा नीचे, ठीक है। तो वो सब कुछ रहता है कि एक पैलेट बना होता है और उसमें जो है एक मतलब ऐसा कुछ बना होता है इस तरीके से, और इसमें रहता है कि आपने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन पर कलर रहेंगे अलग अलग कलर, आपने अगर टिक किया है तो वो ग्रीन कलर में रहेगा और अलग अलग अभी कलर नीचे दिखेगा आपको कौन सा कलर किस में रहेगा। मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट द यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, मतलब अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो इसका मतलब कि आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा से इसको देखूंगा और अगर उस समय मुझे आएगा तो मैं उसको हल करूंगा, तो दोबारा से आपको देखना है तो उसके लिए आप मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो, ऑप्शन रहता है अलग अलग हर क्वेश्चन में कि आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहते हो, मान लो आपको नहीं आ रहा है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो ताकि आपको पता चले कि लास्ट में मैं अगर टाइम बचेगा तो इसको मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है, उस तरीके से होता है। क्वेश्चन दैट आर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी ऑटोमेटिकली सेव्ड एंड इवैल्यूएटेड इवन इफ द फ्लैग इज नॉट रिमूव्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, इसका कुछ ऐसा है नहीं उतना मतलब, ठीक है, ठीक है। आप मार्क फॉर रिव्यू का मतलब बस इतना सा है कि आप जाकर के दोबारा से आप उसको चेक करना चाह रहे हो। द क्वेश्चन
एंड आंसर ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश। हाँ देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई लोग सवाल पूछ रहे थे, कल ही सवाल आ रहा था कि सर कि अगर मैंने मान लीजिए कि इंग्लिश चूज किया है तो क्या हिंदी में भी पेपर दिखाएगा? नहीं। सपोज करो यहाँ पर आपने जो है मीडियम की बात करें, ठीक है, लैंग्वेज पेपर की नहीं बात करें, मीडियम, मान लो जनरल टेस्ट का पेपर है और आपने इंग्लिश चूज किया कि मुझे जो है जनरल टेस्ट का पेपर हमको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश माध्यम में हमको पेपर चाहिए, और एक बच्चा जो है वो हिंदी माध्यम में उसको पेपर चाहिए, उसको जो है हिंदी में पढ़ना है पेपर। तो दोनों में क्या होगा कि इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश मिलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश के साथ आपको अब कोई दूसरा भाषा में मतलब इसको कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप ट्रांसलेट इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे दूसरे भाषा में। लेकिन अगर आपने मान लो हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक है, कुछ भी अलग भाषा चूज किया है, कोई रीजनल लैंग्वेज है आपका हिंदी है मान लो, तो मान लो हिंदी है तो हिंदी से होगा क्या कि हिंदी आपने चूज किया है, अब आपकी मर्जी है कि नहीं मुझे इंग्लिश में भी देखना है, मुझे इस क्वेश्चन में गलत लग रहा है। जैसे मैं बताऊं एलएलबी का पेपर जब मैं दे रहा था तो उसमें कई सारे क्वेश्चन मुझे हिंदी में गलत लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसका ट्रांसलेशन कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मैं फिर उसको क्या कर लेता था, चेंज कर लेता था इंग्लिश में, फिर मैं उसको पढ़ता था, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि ये वाला तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हो, इंग्लिश में, तो बस इंग्लिश में ही चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहोगे मराठी में चेंज करो नहीं होगा, तो आप किसी रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में चेंज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश है तो फिर वो इंग्लिश में ही रहेगा, फिर वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन विल बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश एंड द चूजन लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में भी दिखेगा और आपने जो चूज किया लैंग्वेज उसमें भी आप देख सकते हो। तो हिंदी अगर चूज किया तो हिंदी, साथ ही साथ इंग्लिश में भी देख सकते हो। फॉर इन डाउट और क्लैरिफिकेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू रेफर टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ द, देखो कह रहा है ना कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपने भाषा में, जैसे हिंदी में दिक्कत आ रही है, तो आप जो है रेफर करोगे किसको, इंग्लिश वाले को, इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेविगेटिंग टू क्वेश्चन, ये पर बताया जा रहा है कि नेविगेट कैसे करोगे क्वेश्चन से क्वेश्चन पे। तो टू नेविगेट बिटवीन क्वेश्चन विद इन अ पेपर, मतलब आपने हिंदी का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर है मान लो हिंदी, ठीक है। अब हिंदी का पेपर आप दे रहे हो तो हिंदी में एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाने, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो पहले से तीसरे क्वेश्चन पर जाना होगा तो कैसे जा सकते हो, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है कि क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट, ठीक है, एट द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन। तो लेफ्ट में क्या होगा ना कि स्क्रीन के लेफ्ट में यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन पैलेट होगा कि यहाँ पर दिखाया जाएगा ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे। अब मान लो आपको डायरेक्ट जो है छठे क्वेश्चन पर जाना है, तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे छठे क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। आपका माने नहीं मुझे 10वां क्वेश्चन पर जाना तो 10वां क्लिक कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप जो है किसी भी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हो, डायरेक्टली मूव कर सकते हो, ठीक है। आपको पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पलटते थे ना ऑफलाइन वाले में, वैसे ही करने की जरूरत है। आप एक बार जिस क्वेश्चन पर जाना है छठे क्वेश्चन पर चले जाओ, खत्म बात, ठीक है, उसको क्लिक करो चले जाओ। नोट द यूजिंग दिस ऑप्शन नॉट सेव योर आंसर टू द करंट क्वेश्चन, ठीक है, टू गो टू दैट क्वेश्चन डायरेक्टली इन द कोरेस्पोंडिंग सेशन, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट उस वाले पे जा सकते हो। यू कैन क्लिक, ये वाला एरो भी बना होता है, ठीक है, ऐसा करके एरो बना होगा तो इससे आप आगे जा सकते हो, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर सकते हो। मान लो 1 क्वेश्चन हो गया तो नीचे हमको ऐसा भी एक ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करोगे तो सेकंड क्वेश्चन पर चले जाओगे, फिर क्लिक करोगे तो तीसरे क्वेश्चन पर चले जाओगे, जैसे आप आगे भी बढ़ सकते हो, बहुत आसान होता है। अब कुछ इस तरीके से अगर आपको दिखेगा, मतलब छोटा सा ऐसे कुछ करके दिखेगा, तो यहाँ मतलब कि आपने ऑप्शन को चूज नहीं किया है, मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा कि जो क्वेश्चन पैलेट होगा ना, ये इस तरीके से पैलेट बना होगा। अब इसमें होगा क्या कि रंगीन में आपको दिखेंगे हर जो है हर क्वेश्चन आपको अलग अलग, जैसा आपने किया होगा। अगर मान लो आपने नहीं चूज किया तो खाली खाली कुछ खाली खाली सा दिखेगा। अगर आपने मान लो कि ऑप्शन चूजन एज करेक्ट, ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शन एंड चूज अनदर ऑप्शन इफ डिजायर्ड, मतलब ऐसा अगर आपने बना तो मतलब आप चूज भी कर सकते हो, दूसरा उसको चूज कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर है कि दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो, यहाँ पर है ये वाला, देखो ये क्या है, ब्लू कलर में क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है अभी तक तो वो दिखेगा आपको ब्लू कलर में, ठीक है, किस कलर में, ब्लू कलर में दिखेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर शोन इन ग्रीन कलर, इसका मतलब है कि आपने उसका आंसर कर दिया है ग्रीन कलर में, बस इतना ध्यान रखना। ग्रीन वाले का मतलब है कि आपने उसको हल कर दिया है, ब्लू वाले का मतलब है कि आपने जो है उसको अटेम्प्ट नहीं किया है अभी, मतलब उसको छुआ ही नहीं है, अटेम्प्ट नहीं किया उसको। रेड कलर में है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर कमिंग बैक फॉर रिव्यू लेटर इफ टाइम रिमेन्स। वही बात है कि अगर लाल कलर में दिख रहा है इसका मतलब है कि आप चाह रहे हो कि दोबारा से आकर के उस क्वेश्चन को देखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये है 15, यहाँ जो है पीला कलर में, ठीक है, येलो कलर में यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क्ड इट फॉर रिव्यू लेटर, मतलब आपने क्या किया है कि एक तो लाल वाला हो गया कि आपने जो है
अभी उसको क्लिक नहीं किया, आपने मार्क्स पर रिव्यू कर दिया है कि मुझे देखना है बाद में आकर के। यहाँ पर है कि आपने उसको हल भी कर दिया, मतलब टिक भी कर दिया है, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा से इसको देखना चाह रहा हूँ, तो वो पीले कलर में दिखेगा। तो ऑप्शन होते हैं कि आप इसको मार्क्स पर रिव्यू करना चाहते हो, आंसर करके फिर इसको मतलब रिव्यू करे, आप बाद में रिव्यू करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इससे आप आगे जा सकते हो, इससे आप पीछे जा सकते हो, ऐसे रहेगा तो पीछे, ऐसे रहेगा तो आगे। मार्क्स पर रिव्यू वही सब चीज़ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं उतना। आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा ना कि बहुत इजी है ये सब कुछ वही बताएगा जो पीछे लिखा हुआ था, आंसरिंग द क्वेश्चन की मतलब वही है कि आप आंसर करते हो तो ब्लू कलर में दिखेगा, वही सब कुछ है, ठीक है, इसमें उतना है नहीं कुछ। आगे देखते हैं सेक्शन। इफ द क्वेश्चन पेपर आर डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द स्क्रीन, क्वेश्चन इज ए सेक्शन कैन बी क्लिकिंग ऑन द सेक्शन। अच्छा देखो, सेक्शन टू सेक्शन कैसे मूव करोगे, मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन। जैसे मान लो कि एक जीटीयू का हो गया और साथ ही साथ मान लो यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर हो गया, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर हो गया। तो देखो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर तो जा ही सकते हो, लेकिन आप चाहोगे अगर कि जीटी से सीधा हमको लैंग्वेज पे जाना है तो वैसे भी जा सकते हो। सेक्शन भी ऊपर दिखता है कि ऊपर सबसे ऊपर दिखेगा, यहाँ पर जीटी का ये सेक्शन है, इधर लैंग्वेज का सेक्शन है, कोई और मान लो तो इधर का सेक्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप लैंग्वेज पे चले जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आप जीटी पे चले जाओगे। तो वही चीज़ है, ऊपर दिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा सब कुछ, जीटी अलग अलग सेक्शन बने होंगे, तो उस पर चले जाओगे तो फिर उसके सारे क्वेश्चन नीचे दिखेंगे। जीटी पर क्लिक कर दिया तो जीटी वाले सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। चलो बाद बाकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन है। लैंग्वेज इंग्लिश वर्जन में है कि यहाँ पर फॉर करेक्टनेस ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्जन ऑफ इवेल्युएशन पर्पस। तो अगर मान लो ट्रांसलेशन में, क्योंकि वो ट्रांसलेट ही तो करके देते हैं, तो मान लो इंग्लिश में पेपर तो इंग्लिश में बनता है, अब हिंदी में मान लो कहीं पर गड़बड़ कुछ हो गया, अर्थ जो है अर्थ का अनर्थ हो गया, ठीक है, तो कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है, आपको जाकर के चेक करना होगा इंग्लिश वाला वर्जन, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर देना होगा। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते सर मुझे तो इंग्लिश में मिला नहीं था, मुझे हिंदी में मैंने पढ़ा था, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ गड़बड़ होता है तब, ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ होता है तब। यहाँ पर है कि यू कैन सफल बिटवीन सेक्शन एंड क्वेश्चन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, वही जो हमने बताया, क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो, सेक्शन से सेक्शन पर भी जा सकते हो। एनी कीबोर्ड अटैच टू द कंप्यूटर इफ एनी विल बी डिसेबल्ड during the entire duration of the examination, candidate will have the option to change, modify answer already entered any during the entire duration। मतलब पूरे एग्जामिनेशन के दौरान अगर आप चूज करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, अपने आंसर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में यहां पर बच गया है कि क्वेश्चन का स्टेटस, ये चार जो कलर है ना, ये ध्यान रखना, ये चारों के चारों कलर इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लू कलर में दिख रहा है तो पहले बताया मतलब आपने आंसर नहीं किया है, अगर ग्रीन में दिख रहा है तो मतलब आंसर कर दिया है। नॉट आंसर्ड इन मार्क्स फॉर रिव्यू, रेड में दिख रहा है तब आपने आंसर नहीं किया है, रिव्यू के लिए रखा है। यहाँ पर एक आंसर भी कर दिया है लेकिन रिव्यू के लिए रखा है कि दोबारा मैं मिलाना चाहूँगा इसको, ठीक है, तो ये पीले कलर में आपको दिखेगा। फिर क्वेश्चन आंसर डिमांड रिव्यू वो सब कुछ करा दिया, ठीक है। हाँ लास्ट में है रफ वर्क के लिए, ठीक है, रफ वर्क के लिए है लास्ट में। तो ब्लैंक सीट्स फॉर डूइंग रफ वर्क कैलकुलेशंस शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट। द ब्लैंक सीट्स वुड हैव अ हेडर पेज फॉर द कैंडिडेट टू राइट डाउन। देखो ऐसा कुछ था नहीं, हेडर पेज हमको मिला था तो उसमें था नहीं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। तो रफ वर्क के लिए आपको ब्लैंक पेपर मिलेगा, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। राइटिंग वर्क इज डन ओनली इफ द रफ सीट प्रोवाइडेड एट द सेंटर एट द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट हैव, ठीक है, वही बात है जो हमने पहले बताया कि आपको हैंड ओवर कर देना है, आपको जो रफ पेपर है उसको हैंड ओवर करके आना है, आपको अपने साथ लेकर के नहीं आना है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमने जो डेमो है, थोड़ा इसमें टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाली बात थी, तो हमने जो है कि करके जो है आपको बता दिया है, ताकि आपकी जो चिंता है, मतलब जो परेशानी है, आप मतलब चिंता में कई लोग रहते हैं कि सर कैसे होगा पेपर, तो भाई बहुत सिंपल सा होता है। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी आसपास के साइबर कैफे में जाना और वहाँ पर बोलना कि मुझे 5 मिनट आपका कंप्यूटर चलाना है, ठीक है, तो वो दे देंगे। आप जा करके माउस चेक कर लेना कैसे चलाना होता है, कैसे टिक करना होता है, और हमने तो बता ही दिया। आप जो है ऊपर जो लिखा हुआ था कि आप डेमो भी दे सकते हो, वेबसाइट पर जा करके एक डेमो भी दे सकते हो, तो डेमो जा करके देख लेना अगर दिक्कत आ रही है तो, कि नहीं सर मुझे तो दिक्कत आएगी, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं हो पाएगा, तो इस वाले वेबसाइट पर जाना और यहाँ पर जा करके एक डेमो टेस्ट दे करके देख लो, ठीक है। बाद बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना दुविधा में नहीं रहना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी टेस्ट सीरीज का पहले ही बता दिया है कि अगर आप चाह रहे हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, तो ये सब कुछ हमने आपको बता दिया, डेमो बता दिया इसका। तो आई होप कि अब आपको क्लियरिटी आ गया होगा इसमें कि मतलब डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से सब कुछ हो जाएगा। और आप सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, आपने बहुत मेहनत किया है तो आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और अभी बस रिवीजन करते रहिए, ठीक है।